हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को वाज और वर के यूज को बतलाने वाला हूं। तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं। यूज ऑफ वाज और वर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाज और वर के हिंदी को सीखते हैं। वाज और दूसरा है वर, इसे क्या पढ़ते हैं? वर, ठीक है। तो वाज का हिंदी होता है था या थी, ठीक है। और वर का होता है थी या थे। क्लियर है? तो वाज का मीनिंग क्या होता है? था या थी, और वर का होता है थी या थे, ठीक है। तो चलिए इसे चार्ट के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किसके साथ वाज यूज होता है और किसके साथ वर, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको इस चार्ट के थ्रू इज, एम और आर को बतलाया है। अब उसी चार्ट के थ्रू हम लोग वाज और वर को पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, फिर है सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब इसी में सिंगुलर और एक प्लूरल। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। सेकंड पर्सन को द्वितीय पुरुष। थर्ड पर्सन को तृतीय पुरुष। सिंगुलर को हम लोग एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन। क्लियर है? तो मैंने पहले भी आपको इस चार्ट के द्वारा इज, एम, आर के यूज को बतलाया था। उसी तरह मैं वाज और वर के यूज को बतलाने वाला हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग का क्या आता है? आई सिंगुलर में और प्लूरल में वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू और प्लूरल में भी यू आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे श्याम। और इसका दे, प्लूरल में दे, ठीक है। अब देखिए, आई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैं, पहले भी मैं बतला चुका हूं। वी का होता है हम लोग। यू का होता है तुम या आप, और यहां पे यू का मतलब होता है तुम लोग या आप लोग, ठीक है। ही, इसका मीनिंग होता है वह, और सी इसका भी मीनिंग होता है वह, लेकिन ही पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है और सी स्त्रीलिंग के लिए। इट, इसका मीनिंग होता है यह, और यह जानवर या वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। और श्याम ये मेरा नाम है। दे, इसका मीनिंग होता है वे लोग। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। आई मतलब मैं, वी हम लोग, यू तुम या आप, यू तुम लोग या आप लोग, ही वह पुल्लिंग के लिए, सी वह स्त्रीलिंग के लिए, इट यह जानवर या वस्तु के लिए, दे वे लोग। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं वाज और वर किसके साथ यूज करते हैं।
तो यहां पे आई के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? आई के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल करते हैं, और वी के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। वी के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर यहां पे यू और यहां पे भी यू, तो दोनों यू के लिए हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए ही, सी, इट, श्याम, चूंकि यह सिंगुलर है इसलिए इन सबों के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वॉज। क्या यूज करते हैं? वॉज। और दे के साथ वर, दे के साथ वर। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से मैंने आप लोगों को समझाया, इसे याद रखना भी उतना ही आसान है। आप प्लूरल में देख रहे होंगे वी, यू, दे, सबके साथ क्या यूज हुआ है? वर, वर, वर। ठीक है, यहां पे भी यू के साथ क्या यूज हुआ है? वर। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि वर यूज हुआ है, सिर्फ दो देखना है, आई के साथ क्या होता है? वाज होता है, और सिंगुलर के साथ क्या होता है? ये भी वाज होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तो आप लोगों को और क्लियर होगा। तो चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लेता हूं, फिर हम लोगों को और समझ में आएगा। मैं गरीब था। ठीक है, हम लोग भूखे थे। तुम अनुपस्थित थे। तो देखिए मैंने यहां पे 3 सेंटेंसेस को लिया है। मैं गरीब था, हम लोग भूखे थे, तुम अनुपस्थित थे। अब हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, मैं के लिए क्या यूज होता है? आई। मैं के लिए आई। था, तो आई हमेशा क्या यूज करता है? वॉज। आई वॉज। और गरीब का होता है पुअर। क्या होता है? पुअर। तो आई वॉज पुअर, मैं क्या था? गरीब था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? आई वॉज पुअर। क्लियर है, क्योंकि आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग भूखे थे, तो हम लोग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग वी, और वी अपने साथ क्या लेता है? वर, प्लूरल में वर। वी वर, और भूखे का हंग्री। वी वर हंग्री। ठीक है, देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं तुम अनुपस्थित थे। तुम का यू, तुम का यू, और यू अपने साथ क्या लेता है? वर। यू अपने साथ वर लेता है, और अनुपस्थित का एब्सेंट। ठीक है, तो देखिए इसका भी ट्रांसलेशन हम लोगों ने बना लिया। यू वर एब्सेंट, तो आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, यू के साथ वर। मैंने आप लोगों को बतलाया है कितना आसानी से हम लोगों ने ट्रांसलेट किया इसे। कुछ और मैं एग्जांपल्स लेता हूं, तो चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं। वह लंबी थी, वह एक डॉक्टर था, वे लोग खुश थे। ठीक है, तो चलिए 3 सेंटेंसेस हम लोगों ने लिया है। वह लंबी थी, वह एक डॉक्टर था, वे लोग खुश थे। इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वह लंबी थी, लंबी, इससे क्या पता चल रहा है? स्त्रीलिंग का पता चल रहा है। तो स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सी। क्या होता है? सी। और सी अपने साथ क्या लेता है? वॉज। सी वॉज टॉल। लंबी थी, सी वॉज टॉल। ठीक है, अब इसी तरह इसमें देखते हैं। वह एक डॉक्टर था। यानी वह क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए ही।
ही, और ही अपने साथ was लेता है, he was a डॉक्टर, वो क्या था, एक डॉक्टर था। क्लियर है। अब इसी तरह इसमें हम लोग देखते हैं वे लोग खुश थे, तो वे लोग का क्या होता है, दे, और दे अपने साथ क्या लेता है, वर, दे वर हैप्पी, खुश का हैप्पी। ठीक है, तो देखा कितना इजीली हम लोगों ने इसे भी बना लिया है। तो इसी तरह और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको वॉज और वर के यूज को बतलाया है। आप बुक्स में और भी सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करें, आप लोग और इससे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप लोग कुछ चाहें तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।